गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जिसका टाइटल है मन्नू का उपहार। इस कहानी को पढ़ने के बाद इस कहानी के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और साथ में उन प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हम इस कहानी को पढ़ने के बाद उन प्रश्नों को हल करेंगे और सही विकल्प पर घेरा लगाएंगे। तो चलो बच्चों, पहले हम इस कहानी को पढ़ते हैं जिसका टाइटल है मन्नू का उपहार। आरती मन्नू की सबसे अच्छी दोस्त है। वह शाम को मन्नू की जन्मदिन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही है। उसने मन्नू के जन्मदिन के उपहार के रूप में कहानियों की एक बड़ी किताब खरीदी। आरती किताब को लाल रंग के कागज में लपेटना चाहती है। वह जानती है कि लाल मन्नू का पसंदीदा रंग है, परंतु उसे कोई लाल कागज नहीं मिल रहा है, इसलिए आरती उदास है। आरती के उदास चेहरे को देखकर उसकी माँ ने उसे लाल दुपट्टे में उपहार लपेटने के लिए कहा। आरती खुश हो गई। तो चलो बच्चों, इस कहानी को एक बार हम और पढ़ते हैं। आरती मन्नू की सबसे अच्छी दोस्त है। वह शाम को मन्नू की जन्मदिन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही है। उसने मन्नू के जन्मदिन के उपहार के रूप में कहानियों की एक बड़ी किताब खरीदी। आरती किताब को लाल रंग के कागज में लपेटना चाहती है। वह जानती है कि लाल मन्नू का पसंदीदा रंग है, परंतु उसे कोई लाल कागज नहीं मिल रहा है, इसलिए आरती उदास है। आरती के उदास चेहरे को देखकर उसकी माँ ने उसे लाल दुपट्टे में उपहार लपेटने के लिए कहा। आरती खुश हो गई। ठीक है बच्चों, हमने इस कहानी को 2 बार पढ़ लिया है। अब हम इस कहानी से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे और साथ में सही उत्तर पर घेरा लगाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, मन्नू का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो इस प्रश्न के नीचे आप लोगों को 4 विकल्प दिए गए हैं, जो कि हैं आरती, टीना, राधा और दीपा। तो आप लोगों को बताना है मन्नू का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। जैसा कि हमने पहली लाइन में पढ़ा, आरती मन्नू की सबसे अच्छी दोस्त है। तो आप लोगों को उस लाइन में पता चल गया। तो मन्नू की सबसे अच्छी दोस्त कौन है? आरती। तो हम आरती पर टिक का निशान लगाएंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, शाम को आरती कहाँ जा रही है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, खेलने, गाना गाने, पार्क में, जन्मदिन की पार्टी में। जैसा कि हमने दूसरी लाइन में पढ़ा था, वह शाम को मन्नू की जन्मदिन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही है। कहाँ तैयार हो रही है? जन्मदिन पार्टी में। तो इस प्रश्न का उत्तर है जन्मदिन पार्टी में। तो हम जन्मदिन पार्टी में पर घेरा लगाएंगे। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस कहानी का तीसरा प्रश्न है, आरती ने मन्नू के लिए क्या उपहार लिया है? आरती ने मन्नू के लिए क्या उपहार लिया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, खिलौने, पंख, रंग, पुस्तक। जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था, आरती ने मन्नू के लिए एक बड़ी सी कहानियों की पुस्तक ली थी। क्या ली थी बेटा? पुस्तक ली थी। सो हम पुस्तक पर टिक लगाएंगे। हमारा चौथा प्रश्न है, मन्नू का पसंदीदा रंग कौन सा है? हमारे पास विकल्प हैं, हरा, गुलाबी, पीला या लाल। तो आप लोगों को पता है ना, मन्नू जो कहानियों की किताब ली थी, आरती ने जो कहानियों की किताब ली थी मन्नू के लिए, वो उसको किस रंग के कागज में लपेटना चाहती थी? बता सकते हो आप लोग? लाल रंग के कागज में। तो वही मन्नू का पसंदीदा रंग हुआ ना। तो इस पर हम लाल पर टिक लगाएंगे। लाल मन्नू का पसंदीदा रंग है। हमारा 5वां प्रश्न है, अंत में उसने उपहार को रिक्त स्थान में लपेटा। यानी कि उसने उपहार को कहाँ लपेटा? हमारे पास विकल्प है, समाचार पत्र, लाल दुपट्टे, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बता सकते हो? हमें पता है ना मन्नू का रंग कौन सा फेवरेट कलर था। मन्नू का पसंदीदा रंग लाल था, लेकिन उसको लाल रंग का कागज नहीं मिल रहा था आरती को। तो आरती की माँ ने बोला कि आप लाल दुपट्टे में मन्नू का उपहार लपेट लो। तो उसने किस में लपेटा? लाल दुपट्टे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल दुपट्टा। आइए हम आगे दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
जैसा कि आपको दूसरे प्रश्न में एक तस्वीर दी गई है। पहले सभी बच्चे इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे कि इस तस्वीर में बच्चे क्या कर रहे हैं। ये एक पार्क की तस्वीर है। कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, कुछ बच्चे रेत में खेल रहे हैं। आपको इस पार्क में कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। नीचे इस तस्वीर से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस तस्वीर को देखकर हमें प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला लगाना है। तो आइए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। चित्र में कितने बच्चे हैं? चलो बच्चों, इस तस्वीर में बच्चों की संख्या गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस प्रश्न के ऑप्शन हैं 7 5 6 4। तो इसका सही उत्तर होगा 7 बच्चे। तो इस चित्र में कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे। आइए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सीसा झूले पर लड़के हैं या लड़कियां? बेटा, आप लोगों को पता है सीसा झूला कौन सा होता है? ये झूला वो होता है जिसमें 2 बच्चे झूलते हैं। जब एक नीचे हो जाता है तो दूसरा बच्चा उठ जाता है, जब दूसरा बच्चा नीचे हो जाता है तो पहला बच्चा उठ जाता है। तो आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हो सीसा झूला कौन सा है जिसमें ये 2 बच्चे झूल रहे हैं। तो आप लोग बता सकते हो ये बच्चे लड़के हैं या लड़कियां? तो इस प्रश्न के हमारे ऑप्शंस हैं लड़कियां, लड़के, दोनों, कोई नहीं। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा इसका आंसर है लड़के। तो हम लड़कों पर टिक लगाएंगे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे रेत के गड्ढे में रिक्त स्थान। तो बच्चे रेत के गड्ढे में क्या कर रहे हैं? हमारे पास विकल्प है खेल रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो चलो हम देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। देखो ये 2 बच्चे रेत के गड्ढे में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? खेल रहे हैं। तो हम विकल्प क पर निशान लगाएंगे, बच्चे खेल रहे हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोल वाले झूले का रंग कैसा है? इसमें हमारे पास विकल्प है गुलाबी, सफ़ेद, पीला या संतरी। तो आइए हम देखते हैं गोल वाले झूले का रंग कैसा है। तो यहाँ पर जो गोल वाला झूला है बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा है एक झूला जिसको मैंने अभी रेड कलर से सर्कल किया है। तो इस झूले का रंग है पीला। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा पीला, विकल्प ग पीला। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिसलने वाले झूले से आने वाले लड़के की कमीज का क्या रंग है? तो देखते हैं हम जो फिसलने वाले झूले से जो लड़का आ रहा है उसकी कमीज का कैसा रंग है। देखो बेटा, ये वाला बच्चा आ रहा है फिसलने वाले झूले से, ये वाला बच्चा, तो इसकी कमीज का रंग कैसा है? लाल। तो हम देखते हैं क्या लाल ऑप्शन में है। हमारे पास ऑप्शन है लाल, हरा, भूरा या नीला। तो लाल रंग है उस बच्चे की कमीज का, तो हम लाल पर टिक लगाएंगे। आइए बच्चे अब भाग 3 नीचे दी गई कहानी पढ़े। तो आइए बच्चों एक और कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी का टाइटल है नर्स। क्या है इस बच्चों इस कहानी का टाइटल? नर्स। नर्स आप लोगों को पता है ना कौन होती है? जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स मरीजों की हेल्प करती है, डॉक्टर के साथ उसकी सहायता करती है, वो नर्स होती है। आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखा होगा। चलो बच्चों इस कहानी को पढ़ते हैं। राधा एक नर्स है। वह एक अस्पताल में काम करती हैं। वह बीमार लोगों की देखभाल करती हैं। राधा सुबह के 8 बजे काम शुरू करती हैं। वह अस्पताल में मरीजों के लिए बिस्तर बनाती हैं। फिर वह मरीजों की देखभाल करने के लिए डॉक्टरों की कई तरह से मदद करती हैं। दोपहर के 12 बजे वह दोपहर का भोजन करती हैं। वह शाम 5 बजे घर जाती हैं। घर पर वह रात का खाना बनाती हैं और टीवी देखती हैं। वह 10 बजे सो जाती हैं। चलो बच्चों इस कहानी को एक बार और पढ़ते हैं। राधा एक नर्स है। वह एक अस्पताल में काम करती हैं। वह बीमार लोगों की देखभाल करती हैं। राधा सुबह के 8 बजे काम शुरू करती हैं। वह अस्पताल में मरीजों के लिए बिस्तर बनाती हैं। फिर वह मरीजों की देखभाल करने के लिए डॉक्टरों की कई तरह से मदद करती हैं। दोपहर के 12 बजे वह दोपहर का भोजन करती हैं। वह शाम 5 बजे घर जाती हैं।
घर पर वह रात का खाना बनाती है और टीवी देखती हैं। वह 10 बजे सो जाती हैं। तो बच्चों, आपको यह कहानी समझ आ गई होगी। चलो इस कहानी से संबंधित प्रश्नों को पढ़ते हैं और सही उत्तर पर टिक लगाते हैं। तो हमारा इस कहानी से संबंधित पहला प्रश्न है, कहानी किसके बारे में है? ये तो आप सबको पता ही चल गया कहानी किसके बारे में है। चलो हम ऑप्शंस देखते हैं। चिकित्सक के बारे में है, अध्यापक, नर्स या फायर फाइटर के बारे में। चिकित्सक कौन होता है आप लोगों को पता है बेटा? डॉक्टर को ही हम चिकित्सक बोलते हैं। डॉक्टर एक इंग्लिश वर्ड है और डॉक्टर को ही हिंदी में हम लोग चिकित्सक बोलते हैं। तो यह कहानी किसके बारे में थी? नर्स के बारे में। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। नर्स के बारे में यह कहानी है। चलिए अगला प्रश्न है, राधा अपना काम सुबह के रिक्स्थान से शुरू करती हैं। कितने बजे से शुरू करती हैं? जैसा कि दूसरी लाइन में है, राधा सुबह के 8 बजे से काम शुरू कर देती है। तो ऑप्शंस देखते हैं, 4 बजे, 8 बजे, 12 बजे या आधी रात। नहीं, इसका ऑप्शन है 8 बजे। कितने बजे शुरू करती है? 8 बजे। तो ऑप्शन ख 8 बजे इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वह अस्पताल में क्या करती हैं? ऑप्शंस देखते हैं, भोजन बनाती है, कपड़े धोती है, बीमारों का ख्याल रखती है या सोती हैं। जैसा कि बेटा हमने देखा था, वह मरीजों की देखभाल करने के लिए डॉक्टरों की कई तरीके से मदद करती हैं। तो क्या करती है? वह मरीजों की देखभाल करती है, यानी कि बीमारों का ख्याल रखती है। तो ऑप्शन ग इसमें ठीक हो जाएगा, बीमारों का ख्याल रखती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वह अस्पताल में रिक्स्थान बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऑप्शंस देखते हैं, कमरा, मंजिल, बिस्तर या सीढ़ियाँ। नर्स बिस्तर बनाती है मरीजों का। क्या बनाती है? बिस्तर बनाती है। तो ऑप्शन ग सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। वह 10 बजे जागती हैं। तो हमें जागती शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। विलोम शब्द होते हैं बेटा उल्टा, जिसका उल्टा शब्द होता है, उल्टा मीनिंग होता है। जैसे इसके ऑप्शंस हम देखते हैं, गाती, सोती, झगड़ती, नाटक करना। तो जागती का अपोजिट क्या हो जाएगा? जागना, सोना। तो इसका सही उत्तर होगा सोती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? सोती। तो जागती, सोती। ठीक है। तो आप सब लोगों ने यह वर्कशीट सॉल्व करी है। इसी तरीके से आप लोगों के पास और बाकी भी वर्कशीट्स आएगी और हम उनको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप सब लोग इस वाली वर्कशीट्स को एक बार दोबारा देखिए और प्रश्नों को खुद से हल करने की कोशिश करिए। थैंक यू।